संत भिंडरावाला वो इंसान था जिसको कांग्रेस के लीडर और भारत की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर ने एग्जीक्यूट करवाया अंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि संत भिंडरावाला खालिस्तान की सोच को प्रमोट करता था, जिस सोच को प्रमोट करने के लिए उसने हिंदू सिख रायट्स करवाए 1982-1983 में। जी हाँ, भारत के पूरे स्टेट्स के अंदर कोई फार्मर्स को इतनी आपत्ति नहीं है विद द फार्म बिल्स एक्सेप्ट द फार्मर्स ऑफ पंजाब, और फार्मर्स ऑफ पंजाब भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज की तारीख में कोई भी खालिस्तान की सोच को सपोर्ट नहीं करेगा। जब 1984 में कांग्रेस की पहली वुमन प्रधानमंत्री ने खालिस्तान की सोच रखने वाले लोगों को ऐसे एग्जीक्यूट कराया, तो आज की तारीख में तो खालिस्तान पॉसिबल नहीं है। Farmers protest as an agenda is a fake agenda. It is an agenda to promote a खालिस्तानी सोच, and ये सोच को सपोर्ट करके ना आप पंजाब के सीएम बनने वाले हो, ना आप बॉलीवुड के स्टार। ये जो फार्मर्स हैं तो सिर्फ अपेरेंटली पंजाब में रहते हैं, बिहार, यूपी, गुजरात, उनके फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है विद द फार्म बिल्स। और ऑब्वियसली ये कांग्रेस भी पहले ये मंडी सिस्टम को निकालना चाहता था, वही कांग्रेस अब इन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है, जो फार्मर्स ऑब्वियसली भिंडरावाला के फैन। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं बात करना चाहती हूं अबाउट द फैक्ट कि मुझे लग रहा है कि दीप सिद्धू के बाद अब दलजीत दोसा को लग रहा है कि वो पंजाब का नेक्स्ट सीएम बन सकता है या इवन कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो बहुत ही ज्यादा गई गुजरी है। वो एक्चुअली फार्मर्स को फार्मर्स कह के प्रमोट कर रहा है, जो फार्मर्स सिर्फ पंजाब में है। जी हाँ, भारत के पूरे स्टेट्स के अंदर कोई फार्मर्स को इतनी आपत्ति नहीं है विद द फार्म बिल्स एक्सेप्ट द फार्मर्स ऑफ पंजाब, और फार्मर्स ऑफ पंजाब भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भिंडरावाला वो इंसान था, संत भिंडरावाला वो इंसान था जिसको कांग्रेस के लीडर और भारत की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर ने एग्जीक्यूट करवाया अंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि संत भिंडरावाला खालिस्तान की सोच को प्रमोट करता था, जिस सोच को प्रमोट करने के लिए उसने हिंदू सिख रायट्स करवाए 1982-1983 में। अब ये भिंडरावाला के सपोर्ट में ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स हैं आए हैं, भिंडरावाला के स्लोगन्स गा रहे, भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है दलजीत दोसा। ना दलजीत दोसा ने बहुत कोशिश करी बॉलीवुड में ए ग्रेड बनने के लिए, करीना कपूर की चाटी, करण जौहर की चाटी, सबकी चाटी, मगर उसको एक दो पिक्चर की ब्रेक्स के अलावा और कुछ बड़ा काम नहीं मिला। तो आई थिंक फ्रस्ट्रेशन इज क्रीपिंग इन, लॉकडाउन इज देयर ऑल ओवर इंडिया। तो दलजीत दोसा को मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि देखिए, आज की तारीख में कोई भी खालिस्तान की सोच को सपोर्ट नहीं करेगा। जब 1984 में कांग्रेस की पहली वुमन प्रधानमंत्री ने खालिस्तान की सोच रखने वाले लोगों को ऐसे एग्जीक्यूट कराया, तो आज की तारीख में तो खालिस्तान पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी आप जैसे लोग जो ये सोच रखते हैं, हम आप जैसे लोगों को एक्सपोज करेंगे, और आप जैसे धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के, क्योंकि भारत का बंटवारा तो होने वाला नहीं है। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से भारत का बंटवारा 1947 में हुआ, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम रायट्स करवाए, भिंडरावाला ने हिंदू सिख रायट्स करवाए, और ऑब्वियसली खालिस्तान की सोच को प्रमोट किया, इसलिए भिंडरावाला वाज एग्जीक्यूटेड। आज भिंडरावाला के समर्थकों का आप साइड दे रहे हैं, आप कंगना को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कंगना का एक ट्वीट गलत था। कंगना ने ऑब्वियसली उस दादी का नाम लिया जिस दादी को पॉपुलैरिटी मिली फ्रॉम एंटी सीए प्रोटेस्ट जो शाहीन बाग में हुआ, मगर वो दादी नहीं थी, तो इसलिए उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मगर एक्चुअली भारत के अंदर सीए के नाम पे जो प्रोटेस्ट हुए वो नकली प्रोटेस्ट थे, क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। उसी तरह से ये जो फार्मर्स हैं जो सिर्फ अपेरेंटली पंजाब में रहते हैं, बिहार, यूपी, गुजरात, उनके फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है विद द फार्म बिल्स। और ऑब्वियसली ये कांग्रेस भी पहले ये मंडी सिस्टम को निकालना चाहता था, वही कांग्रेस अब इन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है, जो फार्मर्स ऑब्वियसली भिंडरावाला के फैन है। आप कंगना को टारगेट कर रहे हैं, ये क्या कि कंगना ने आपकी मां को टारगेट किया। एक्सक्यूज मी, कंगना ने आपकी कोई मां को टारगेट नहीं किया, कंगना ने एक एजेंडे को टारगेट किया है, जिस एजेंडे में बुजुर्ग लेडीज को लाया जाता है मैदान के अंदर, औरतों को लाया जाता है मैदान के अंदर, ये ब्रेन वॉश करके उनको कहकर कि भैया यहां तो आपकी भारतीय नागरिकता छीनी जा रही है सीए बिल में, या फार्मर्स बिल में कहा जाता है कि भैया आपके बच्चों का फ्यूचर छीना जा रहा है, आपके खेत छीने जा रहे हैं, आपकी फसल छीनी जा रही है। ये फार्म
बिल्स ऑब्वियसली किसानों के हित में है, ये मिडिल मैन को निकालते हैं, ये मंडी सिस्टम को खत्म करते हैं, जिस मंडी सिस्टम की वजह से किसानों को उनकी फसल की एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती। मगर दलजीत दोसा के दिमाग में बुद्धि नहीं है। मैंने तो सोचा था पंजाब के अंदर ड्रग्स खत्म हो गया है, मगर ये ड्रग्स वाली फिल्में कर करके शायद साइड में आप लोग भी एक दो फूक ही रहे हैं, क्योंकि बिना बात को समझे, बिना मुद्दे को समझे ऐसे ही कूद जाना, ये कोई आपसे सीखे। और ऑब्वियसली लिबरल्स और फेमिनिस्ट और सेक्युलर्स को एक नया बकरा चाहिए, तो आज की तारीख में नया बकरा लिबरल्स और सेक्युलर्स का है दलजीत दोसा, जो ऑब्वियसली कंगना को टारगेट कर रहा है। कंगना ने अपना फेक ट्वीट डिलीट कर लिया, मगर कंगना की सोच सही है, कंगना का कॉज सही है, वो अखंड भारत की सोच को सपोर्ट करती है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करती हूं। मगर यहां पर आपकी गंदी सोच बाहर आ गई, और आपकी गंदी सोच ये है कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग खालिस्तान की सोच को सपोर्ट करते हैं, वो खालिस्तान की सोच जिसको पाकिस्तान का आईएसआई सपोर्ट कर रहा था 1984 में, इसलिए इंदिरा गांधी ने संत भिंडरावाला को टपका दिया। जी हां, ये दूसरी बात है कि भिंडरावाला के सपोर्टर्स ने इंदिरा गांधी को एग्जीक्यूट किया, मगर आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार है, वही पंजाब के अंदर, जिस पंजाब के अंदर अकाल तख्त के अंदर संत भिंडरावाला को एग्जीक्यूट किया गया बाय आर्मी ऑर्डर्स अंडर द रूल ऑफ द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इतना ही कहना है दलजीत दोसा से, काम सबको चाहिए, मगर अपना एजेंडा इतनी बेवकूफी से एक्सपोज करके अगर आपको लगता है कि आपको काम मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। विजेंदर सिंह जो बॉक्सर है, जो ऑब्वियसली ओलंपिक में शायद कोई मेडल जीता है, जो ऑब्वियसली इधर उधर घूम रहा है कि भैया टिकट दे दो मुझे नेता बनना है, वो बैठ के दलजीत दोसा के सपोर्ट में आया है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप जैसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला, ना आप बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने वाले हैं, और एक्चुअली बॉलीवुड का तो अभी कोई फ्यूचर ही नहीं है। बॉलीवुड शायद मुंबई से यूपी शिफ्ट हो जाए, तो अगर ऐसा होगा तो आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि आप जिस लोगों की चाट रहे वो लोग तो ऑब्वियसली ये भी नहीं जानते कि उनकी नेक्स्ट रोजी रोटी कहां से आने वाली है, उनकी नेक्स्ट फिल्म कब थिएटर में रिलीज होने वाली है, उनको लोग कब एक्सेप्ट करेंगे आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। तो इतना ही कहना है दलजीत दोसा एंड ऑल दोज अदर पॉलिटिशियंस, जैसे आई थिंक फॉर्मर सीएम प्रकाश सिंह बादल, आप भी अपना पद्म विभूषण वापस कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो इतना ही कहना है कि अपना अवार्ड रिटर्न करने के साथ साथ जितना आपको इनाम का मुआवजा मिला था वो भी वापस करिए। पैसे हड़प गए, पैसे डकार मार के अंदर ले गए, और अब अवार्ड वापस करने का ड्रामा कर रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ पंजाब के अंदर गंदी राजनीति करी है, अपना फायदा देखा है। मैं तो सोच रही थी कि अभी आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में इतना ड्रामा पॉसिबल नहीं है, मगर अभी आपको फिर से ड्रामा करना है अपना अवार्ड वापस करके। तो अवार्ड वापस करने के साथ साथ जितना पैसा भी मिलता है ना ये अवार्ड्स के साथ साथ, उसको भी वापस करो, क्योंकि अभी हमको आपके ड्रामे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपना ढोंग कर सकते हो तो हम आप लोगों का ढोंग एक्सपोज कर सकते हैं, चाहे आप कितने बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूं दलजीत दोसा, समथिंग इज रॉन्ग विद योर ब्रेन, ईदर यू आर अ हिडन खालिस्तानी और यू आर अ डम इडियट, एंड योर डमनेस इज एक्सपोज्ड बाय टारगेटिंग कंगना रनावत, बाय प्लेइंग द मदर विक्टिम कार्ड। यहां पर उसने ना वो औरत को गलत शब्दों से पुकारा है, उसने सिर्फ शाहीन बाग की दादी को एक्सपोज करने का प्रयास किया है, क्योंकि उसे लगा कि वो ही दादी फार्मर्स प्रोटेस्ट में थी। मगर फार्मर्स प्रोटेस्ट एज एन एजेंडा इज अ फेक एजेंडा, इट इज एन एजेंडा टू प्रमोट अ खालिस्तानी सोच, एंड ये सोच को सपोर्ट करके ना आप पंजाब के सीएम बनने वाले हो, ना आप बॉलीवुड के स्टार। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं बात करना चाहती हूं अबाउट द फैक्ट कि मुझे लग रहा है कि दीप सिद्धू के बाद अब दलजीत दोसा को लग रहा है कि वो पंजाब का नेक्स्ट सीएम बन सकता है, या इवन कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो बहुत ही ज्यादा गई गुजरी है। वो एक्चुअली फार्मर्स को फार्मर्स कह के प्रमोट कर रहा है, जो फार्मर्स सिर्फ पंजाब में है। जी हां, भारत के पूरे स्टेट्स के अंदर कोई फार्मर्स को इतनी आपत्ति नहीं है विद द फार्म बिल्स एक्सेप्ट द फार्मर्स ऑफ पंजाब, और फार्मर्स ऑफ पंजाब भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भिंडरावाला वो इंसान था, संत भिंडरावाला वो इंसान था जिसको कांग्रेस के लीडर और भारत की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर ने एग्जीक्यूट करवाया अंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि संत भिंडरावाला खालिस्तान की सोच को प्रमोट करता था, जिस सोच को प्रमोट करने के लिए उसने हिंदू सिख रायट्स करवाए 1982-1983 में। अब ये भिंडरावाला के सपोर्ट में ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स हैं आए हैं, भिंडरावाला के स्लोगन्स गा रहे हैं, भिंडरावाला की फोटोग्राफ लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है दलजीत दोसा। ना दलजीत दोसा ने बहुत कोशिश करी बॉलीवुड में ए ग्रेड बनने के लिए, करीना कपूर की चाटी, करण जौहर की चाटी, सबकी चाटी, मगर उसको एक दो पिक्चर की ब्रेक्स के अलावा और कुछ
बड़ा काम नहीं मिला। तो आई थिंक फ्रस्ट्रेशन इज क्रीपिंग इन, लॉकडाउन इज देयर ऑल ओवर इंडिया। तो दलजीत दोसांझ को मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि देखिए, आज की तारीख में कोई भी खालिस्तान की सोच को सपोर्ट नहीं करेगा। जब 1984 में कांग्रेस की पहली वुमन प्रधानमंत्री ने खालिस्तान की सोच रखने वाले लोगों को ऐसे एग्जीक्यूट कराया, तो आज की तारीख में तो खालिस्तान पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी आप जैसे लोग जो ये सोच रखते हैं, हम आप जैसे लोगों को एक्सपोज करेंगे और आप जैसे धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के, क्योंकि भारत का बंटवारा तो होने वाला नहीं है। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से भारत का बंटवारा 1947 में हुआ, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम राइट्स करवाए, भिंडरावाला ने हिंदू सिख राइट्स करवाए और ऑब्वियसली खालिस्तान की सोच को प्रमोट किया, इसलिए भिंडरावाला वाज एग्जीक्यूटेड। आज भिंडरावाला के समर्थकों का आप साइड दे रहे हैं, आप कंगना को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कंगना का एक ट्वीट गलत था। कंगना ने ऑब्वियसली उस दादी का नाम लिया जिस दादी को पॉपुलैरिटी मिली फ्रॉम एंटी सीए प्रोटेस्ट जो शाहीन बाग में हुआ, मगर वो दादी नहीं थी, तो इसलिए उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मगर एक्चुअली भारत के अंदर सीए के नाम पे जो प्रोटेस्ट हुए वो नकली प्रोटेस्ट थे, क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। उसी तरह से ये जो फार्मर्स हैं जो सिर्फ अपेरेंटली पंजाब में रहते हैं, बिहार, यूपी, गुजरात, उनके फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है विद द फार्म बिल्स। और ऑब्वियसली ये कांग्रेस भी पहले ये मंडी सिस्टम को निकालना चाहता था, वही कांग्रेस अब इन फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है, जो फार्मर्स ऑब्वियसली भिंडरावाला के फैन है। आप कंगना को टारगेट कर रहे हैं, ये क्या कि कंगना ने आपकी मां को टारगेट किया। एक्सक्यूज मी, कंगना ने आपकी कोई मां को टारगेट नहीं किया, कंगना ने एक एजेंडे को टारगेट किया है, जिस एजेंडे में बुजुर्ग लेडीज को लाया जाता है मैदान के अंदर, औरतों को लाया जाता है मैदान के अंदर, ये ब्रेन वॉश करके उनको कहकर कि भैया यहां तो आपकी भारतीय नागरिकता छीनी जा रही है सीए बिल में, या फार्मर्स बिल में कहा जाता है कि भैया आपके बच्चों का फ्यूचर छीना जा रहा है, आपके खेत छीने जा रहे हैं, आपकी फसल छीनी जा रही है। ये फार्म बिल्स ऑब्वियसली किसानों के हित में है, ये मिडिल मैन को निकालते हैं, ये मंडी सिस्टम को खत्म करते हैं, जिस मंडी सिस्टम की वजह से किसानों को उनकी फसल की एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती। मगर दलजीत दोसांझ के दिमाग में बुद्धि नहीं है। मैंने तो सोचा था पंजाब के अंदर ड्रग्स खत्म हो गया है, मगर ये ड्रग्स वाली फिल्में कर करके शायद साइड में आप लोग भी एक दो फूक ही रहे हैं, क्योंकि बिना बात को समझे, बिना मुद्दे को समझे ऐसे ही कूद जाना, ये कोई आपसे सीखे। और ऑब्वियसली लिबरल्स और फेमिनिस्ट और सेक्युलर्स को एक नया बकरा चाहिए, तो आज की तारीख में नया बकरा लिबरल्स और सेक्युलर्स का है दलजीत दोसांझ, जो ऑब्वियसली कंगना को टारगेट कर रहा है। कंगना ने अपना फेक ट्वीट डिलीट कर लिया, मगर कंगना की सोच सही है, कंगना का कॉज सही है, वो अखंड भारत की सोच को सपोर्ट करती है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करती हूं। मगर यहां पर आपकी गंदी सोच बाहर आ गई, और आपकी गंदी सोच ये है कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग खालिस्तान की सोच को सपोर्ट करते हैं, वो खालिस्तान की सोच जिसको पाकिस्तान का आईएसआई सपोर्ट कर रहा था 1984 में, इसलिए इंदिरा गांधी ने संत भिंडरावाला को टपका दिया। जी हां, ये दूसरी बात है कि भिंडरावाला के सपोर्टर्स ने इंदिरा गांधी को एग्जीक्यूट किया, मगर आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार है, वही पंजाब के अंदर, जिस पंजाब के अंदर अकाल तख्त के अंदर संत भिंडरावाला को एग्जीक्यूट किया गया बाय आर्मी ऑर्डर्स अंडर द रूल ऑफ द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इतना ही कहना है दलजीत दोसांझ से, काम सबको चाहिए, मगर अपना एजेंडा इतनी बेवकूफी से एक्सपोज करके अगर आपको लगता है कि आपको काम मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। विजेंदर सिंह जो बॉक्सर है, जो ऑब्वियसली ओलंपिक में शायद कोई मेडल जीता है, जो ऑब्वियसली इधर उधर घूम रहा है कि भैया टिकट दे दो, मुझे नेता बनना है, वो बैठ के दलजीत दोसांझ के सपोर्ट में आया है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप जैसे लोगों का कुछ नहीं होने वाला, ना आप बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने वाले हैं, और एक्चुअली बॉलीवुड का तो अभी कोई फ्यूचर ही नहीं है। बॉलीवुड शायद मुंबई से यूपी शिफ्ट हो जाए, तो अगर ऐसा होगा तो आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि आप जिस लोगों की चाट रहे वो लोग तो ऑब्वियसली ये भी नहीं जानते कि उनकी नेक्स्ट रोजी रोटी कहां से आने वाली है, उनकी नेक्स्ट फिल्म कब थिएटर में रिलीज होने वाली है, उनको लोग कब एक्सेप्ट करेंगे आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। तो इतना ही कहना है दलजीत दोसांझ एंड ऑल दोज अदर पॉलिटिशियंस, जैसे आई थिंक फॉर्मर सीएम प्रकाश सिंह बादल, आप भी अपना पद्म विभूषण वापस कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो इतना ही कहना है कि अपना अवार्ड रिटर्न करने के साथ साथ जितना आपको इनाम का मुआवजा मिला था वो भी वापस करिए। पैसे हड़प गए, पैसे डकार मार के अंदर ले गए, और अब
अवार्ड वापस करने का ड्रामा कर रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ पंजाब के अंदर गंदी राजनीति करी है, अपना फायदा देखा है। मैं तो सोच रही थी कि अभी आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में इतना ड्रामा पॉसिबल नहीं है, मगर अभी आपको फिर से ड्रामा करना है अपना अवार्ड वापस करके। तो अवार्ड वापस करने के साथ साथ जितना पैसा भी मिलता है ना ये अवार्ड्स के साथ साथ, उसको भी वापस करो, क्योंकि अभी हमको आपके ड्रामे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपना ढोंग कर सकते हो तो हम आप लोगों का ढोंग एक्सपोज कर सकते हैं, चाहे आप कितने बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूं दलजीत दोसा, समथिंग इज रॉन्ग विद योर ब्रेन। ईदर यू आर अ हिडन खालिस्तानी और यू आर अ डम इडियट, एंड योर डमनेस इज एक्सपोज्ड बाय टारगेटिंग कंगना रनावत, बाय प्लेइंग द मदर विक्टिम कार्ड। यहां पर उसने ना वो औरत को गलत शब्दों से पुकारा है, उसने सिर्फ शाहीन बाग की दादी को एक्सपोज करने का प्रयास किया है, क्योंकि उसे लगा कि वो ही दादी फार्मर्स प्रोटेस्ट में थी। मगर फार्मर्स प्रोटेस्ट एज एन एजेंडा इज अ फेक एजेंडा। इट इज एन एजेंडा टू प्रमोट अ खालिस्तानी सोच, एंड ये सोच को सपोर्ट करके ना आप पंजाब के सीएम बनने वाले हो, ना आप बॉलीवुड के स्टार। नमस्ते, जय हिंद।